सफाई से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आज प्लीजेंट मौसम है। वैसे तो हमारा शॉर्टकट है यहाँ से रास्ते से तुरंत बाहर निकलने का कैंपस से, लेकिन मैं कॉलेज के अंदर से आज निकलता हूँ क्योंकि थोड़ा मौसम अच्छा है। मॉर्निंग का रात में तो नहीं, अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई है, बारिश तो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे उसको। तो इतनी अच्छा है कि इसमें हम अपना कर्टन खोल सकते हैं। कर्टन मतलब सनरूफ कर्टन। अभी तो सनरेज नहीं दिख रही हैं कहीं से। और इसमें हम न्यू कैंपस से बाहर निकलते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज के न्यू कैंपस से बाहर की तरफ जाते उसमें है। अब हम सुपर स्पेशलिटी कैंपस के अंदर आ गए हैं। तो गाड़ी का थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा शीशे वगैरह खोले हैं और गाड़ी में सामान रखते समय जो थोड़े बहुत मॉस्किटोज अपॉर्चुनिस्टिक जो अंदर आ जाते हैं। और ये सुपर स्पेशलिटी का मेडिकल कॉलेज कैंपस, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। लोग वॉक करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये सुपर स्पेशलिटी का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स राइट साइड में मेरे। अनएक्सपेक्टेड बैकग्राउंड से मोर की आवाज़ें भी आ रही हैं, पिकॉक्स। अब हम सुपर स्पेशलिटी से थोड़ा सा एग्जिट करते हुए हॉस्पिटल कैंपस की तरफ जाएंगे। अब हम सुपर स्पेशलिटी से बाहर गेट की तरफ से बाहर बिल्कुल जा रहे हैं। अब हमें कैंपस के बाहर हैं, मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर की रोड है। ये पीछे अमरसीपुर गांव की तरफ जाती है। सैफई इस तरफ जा रहे हैं, सैफई हैं। सैफई से अमरसीपुर तरफ की रोड है। मेडिकल कॉलेज में पहले हम कई बार कैंपस के अंदर आते हैं, फिर कैंपस से बाहर आते हैं। अभी हम दोबारा फिर कैंपस के अंदर जाएंगे। तो पूरा क्लोज्ड कैंपस नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें कैंपस से बाहर निकल के पब्लिक रोड पे आना पड़ता है। उसके बाद फिर दोबारा से कैंपस के अंदर जाना पड़ता है। लेफ़्ट साइड में मेडिकल कॉलेज है, राइट साइड में हमारा हॉस्पिटल ब्लॉक है। तो इसमें मैं हॉस्पिटल ब्लॉक में जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं ऊपर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई। ये हमारा हॉस्पिटल ब्लॉक है। ओ मेरी गाड़ी के पीछे स्टेपनी पे, डिग्गी पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। आप फ्रंट में देख रहे हैं इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बैक साइड में। और ये जो आपको लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारा कोर हॉस्पिटल है यूपीएमएस सैफई का। थोड़ा सा मैं लेफ़्ट टर्न करके आपको दिखाता हूँ। वैसे इधर रास्ता बंद है। ये कोर हॉस्पिटल, ये न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग है। और सामने जो ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये ओवर ब्रिज कम, ये एसी की लाइंस गई हुई हैं इसको क्रॉस करते समय आपको दिख रहा है ये ट्रॉमा सेंटर है।
उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का ट्रॉमा सेंटर। मेरे लेफ्ट साइड में ट्रॉमा सेंटर है। अब हम कैंपस से फिर बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस गेट से हम कैंपस से फिर बाहर। और ये फिर पब्लिक रोड है कैंपस से बाहर। और इस पब्लिक रोड को, नहर को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे फिर सामने हमारा फिर कैंपस है। यहाँ पे डॉक्टर्स ट्रांजिट हॉस्टल है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर ट्रांजिट हॉस्टल। और राइट साइड में फिर अगेन एक हॉस्टल है, ये गर्ल्स और रेजिडेंट हॉस्टल है, रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे मेनली जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं उस टाइम में, और कभी कभी नर्सिंग स्टाफ को भी अलॉट किया जाता है। और ये मेडिकल कॉलेज के बाहर की रोड है जिसमें फुल तरीके से इनक्रोचमेंट है। इनक्रोचमेंट। कभी कभी एक वर्ड प्रोनाउंस करके इसको दोबारा बोलना पड़ता है कि सही बोला है कि नहीं। इनक्रोचमेंट। तो ये हमारा सैफई का मेन चौराहा, जहाँ से सब लोगों को ऑटो रिक्शा सब पकड़ने के लिए। लेफ़्ट साइड में मेडिकल कॉलेज है और राइट साइड में हमारा सैफई से बाहर निकलने का रास्ता है, जिस तरफ हम अभी जा रहे हैं। टाइम सैफई से निकलते निकलते एग्जैक्टली 6 बजने वाले हैं। 28 अप्रैल 2026। कहाँ 16 और कहाँ 26, इतना ज़्यादा डिफरेंस, 10 साल का डिफरेंस कर रहा हूँ मैं बोलने में। कैमरे को मैंने स्टैंड से डिटैच किया है। ब्यूटीफुल मॉर्निंग का नज़ारा देने के लिए। सामने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसके पीछे हल्की क्लाउड्स और उसके और पीछे ब्यूटीफुल सनराइज़ होते हुए। मेरी गाड़ी ने अभी तक लेन असिस्ट नहीं पकड़ा है, क्यों कैच नहीं किया है डोंट नो, शायद मैंने बेल्ट नहीं पहनी इसलिए। और इस तरफ रेलवे लाइन। पिछले कई दिनों से टेम्परेचर ऑलमोस्ट 42, 43, इसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया, या कह सकते हैं पूरे इंडिया में जो हीट वेव्स चल रही हैं उसमें आज थोड़ी सी राहत मिली है। अभी 6:15 ही हुए हैं, 6:15 AM। गुड सनराइज। धीरे धीरे क्लाउड्स सब जा रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 घंटे में सन फुल फ्लैज अपने पावर में आ जाएगा। अभी तो टेम्परेचर 30 है। देखते हैं जैसे जैसे दिन बीतता है, पास होता है, टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है।
सुबह के 8:40, तारीख वही 28 अप्रैल 2026, और हम इसमें गंगा मैया को कचला घाट के ऊपर से क्रॉस करते हुए बरसातों का मौसम नहीं है इस समय, तो पानी काफ़ी कम है। लगभग पूरा घाट सूखा हुआ है, बहुत पतली स्ट्रीट है और पूरे गंगा घाट पे खेती, वाटरमेलन, ककड़ी, खीरा ये सब लगा हुआ है, उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। वो मेरे को ड्राइव करते समय अभी तक 2.5 आवर हो गया है। मैं थोड़ा सा कहीं ब्रेक लूँगा, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन लोग यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी करके रोकते हैं। मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा इस जगह गाड़ी रोकना। नैरो स्ट्रीट है, डबल साइडेड ट्रैफिक चल रहा है, लोगों को भी नहीं रोकनी चाहिए। इट्स गुड टू सी दैट हाईवे का काम चल रहा है, इसका 4 लेन कन्वर्जन हो रहा है। कासगंज टू बदायूं बरेली रोड 4 लेन में कन्वर्ट हो रही है। आगे चल के कनेक्टिविटी और बढ़िया हो जाएगी। तो इस 4 लेन के लिए इनको लगता है गंगा नदी पे एक पुल और बनाना पड़ेगा कचला घाट पे, और इस 4 लेन को फुल फ्लैश स्टार्ट होने में मेरे को लगता है लगभग 1.5 साल से लेकर 2 साल लग जाएंगे। Once it's completed, then हमारी कनेक्टिविटी टूवर्ड्स नॉर्थ लाइक बरेली, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, जो नॉर्थ टू साउथ 4 लेन कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी अच्छा एडअप होगा। अभी जितने भी 4 लेन एक्सप्रेसवे जा रहे हैं वो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ में, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ वाले को एक्सप्रेसवे या 4 लेन ऐसे की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं। तो इसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी कनेक्टिविटी बेटर हो। दिल्ली के बाद ज़रूर नॉर्थ के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है। यूपी में साउथ टू नॉर्थ जाने के लिए कोई एक्सप्रेसवे कोई नहीं बना है। जितने भी एक्सप्रेसवे रन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, सेम एक्सप्रेसवे रन करते हैं। एक बार शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा हिमालयस को कनेक्ट करने के लिए, जल्दी अप्रोच करने के लिए। सुबह के 9:20, 28 अप्रैल 26, मेरे को चले हुए ऑलमोस्ट 3 आवर, मोर देन 3 आवर हो गए, और मैं बदायूं को साइड से छोड़ते हुए बिलसी बिसौली वाली रोड पर टूवर्ड्स चंदौसी को हम बाईपास कर देंगे। हम शाहाबाद के थ्रू होते हुए रामपुर, स्वार होते हुए फिर बाजपुर की तरफ जाएंगे।
जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो यू कैन सी रोड के दोनों तरफ अच्छी खासी ग्रीनरी और कैनोपी बनाते हुए पेड़ ऑलमोस्ट मिड लाइन में ऊपर टच करते हुए, रोड पे अच्छी शैडो। ये ऊपर मोस्ट प्रोबेबली गंगा एक्सप्रेसवे जो ऑलमोस्ट रेडी है, इनॉग्रेशन इसका होने वाला है, उसको हम अंडरपास उसको क्रॉस कर रहे हैं। और गुड है कि यहाँ से उसको ऊपर चढ़ने उतरने के लिए भी रैंप है, तो आगे से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं गंगा एक्सप्रेसवे को भी यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन कन्वीनियंट रोड एक्सप्रेसवे। शाहाबाद यहाँ से 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए, और आप देखिए रोड की क्वालिटी अच्छी है, सिंगल है, सिंगल बहुत सिंगल नहीं है, डबल, लेकिन ग्रीनरी अच्छी है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तराई की तरफ, उत्तरांचल की तरफ, ये ग्रीनरी और देखने को मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड ब्रेकर्स बना रखे हैं यहाँ पे ना कोई गांव है, ना रेलवे क्रॉसिंग है, ना जस्ट रैंडम। कोई ना कोई वजह तो होगी बनाने की, लेकिन हमको नहीं समझ में आई कि यहाँ पे ऐसे ब्रेकर्स क्यों बना रखे थे। जैसे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकर्स होते हैं उसमें फिर दिखते भी नहीं है, फिर गाड़ी उसमें से फुल स्पीड पे निकलती है। ऐसे छोटा सा कस्बा आया, यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है, और वहाँ पीछे कुछ भी नहीं था, वहाँ ब्रेकर। अब यहाँ पे देखिए आप रोड, ब्यूटीफुल शैडो रोड्स पे आई हुई, दोनों तरफ के पेड़ एक दूसरे को टच करते हुए। ऐसे रोड पे गाड़ी चलाना अलग ही प्लेजर है। मैंने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है, मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। अब मैं कहीं ना कहीं खड़ा होकर कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। यहाँ पे कोई राउंड अबाउट आया है, और हमको सीधे जाना है। मैं थोड़ा और डिस्टेंस कवर करता हूँ, उसके बाद में एक बार फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। इस समय 11:30 और मैं अभी जस्ट रामपुर में एंट्री करी है। रास्ते में एक दो जगह मैंने स्टॉपेज ले लिया था जस्ट फॉर लाइट ब्रेकफास्ट। In 400 meters at the roundabout, turn left onto Maulana Muhammad Ali Jauhar Marg, Rahi Razam। नेविगेशन की वॉल्यूम थोड़ी कम कर देता हूँ। नेविगेशन पे हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं वैसे एरिया, और ये रोड्स मेरे को याद हैं, पता है, लेकिन स्टिल गाड़ी में नेविगेशन लगा के और सुन के पे जाने में पता नहीं अलग से एक
एडिक्शन हो गया है कि हम सोचना नहीं चाहते हैं, कि डायरेक्शन बिल्कुल रिकॉल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये बस जेंटली हमको बताते रहे लेफ्ट राइट, अपना माइंड ना यूज़ करना पड़े। लेकिन ये सारे रूट्स मेरे देखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा और माइक इसलिए ऑन किया हुआ है क्योंकि रामपुर ये पॉलिटिकली वेरी वेरी फेमस सिटी है नेशनल लेवल पे। समाजवादी पार्टी की वजह से भी और बीजेपी की वजह से भी यहाँ पे सबसे टफ कंपटीशन होता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, चाहे वो विधानसभा की सीट हो चाहे लोकसभा की। और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस और कंट्रोवर्सीज सब रामपुर से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि रामपुर की ये एक तरह से बाईपास रोड है जो नैनीताल के लिए जाती है। और यहाँ पे आप रोड की खूबसूरती देखिए, जो नवाबी लुक होता है ना, सामने चौराहा देखिए, चौराहे का नवाबी लुक देखिए। आकाशवाणी रामपुर, हमने पूरे बचपन में रामपुर आकाशवाणी सुनी, वो यहाँ पर ऑफिस है उसका। ये राउंड अबाउट देखिए, राउंड अबाउट उसकी खूबसूरती देखिए, पार्क देखिए। मैं स्लोली इसलिए चला रहा हूँ कि आपके रोड की साइड की बैरिकेडिंग और साइड वॉक्स और जो प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी कवरिंग और लाइट जो लगी हुई है, लाइट का तो अच्छा व्यू नाइट में आता है। मैं कभी नाइट में यहाँ से आऊँगा तो उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। लेकिन आप रोड के साइड में पार्क हैं, बैठने के लिए बेंचेस लगी हुई हैं। अब थोड़ी सी इस समय लग रहा है कि इल मेंटेन है, उस पर ग्रास आई हुई है बेंचेस के आसपास बैठने के लिए भी, तो वो कवर्ड है। ये रामपुर शहर की रोड और सफाई और खूबसूरती वन ऑफ द फेवरेट रोड ऑफ माइन। और ये नैनीताल रोड है। दिल्ली से आने वाले ज़्यादातर लोग, कई लोग मुरादाबाद से सीधे निकल जाते हैं, मुरादाबाद टांडा होते हुए भी बाजपुर तब भी पड़ेगा। इस रोड से जाएंगे तो स्वार पड़ेगा और स्वार के बाद फिर उत्तरांचल शुरू हो जाता है तो फिर बाजपुर आएगा। उसके बाद कालढूंगी से सीधे लोग नैनीताल के लिए निकल जाते हैं। स्टिल रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मेरा घर जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। पहले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में था, वो डिवाइड होके उधम सिंह नगर में आ गया है। लोगों ने सुना हो उधम सिंह नगर, जो बेसिकली रुद्रपुर सिटी है, इसे इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं उत्तरांचल का। रुद्रपुर किच्छा फुल इंडस्ट्रियल एरिया। उस रुद्रपुर में, जिसका दूसरा नाम अब नया नाम उधम सिंह नगर है, उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है और मेरी तहसील पड़ती है बाजपुर। और जो बाजपुर अभी नैनीताल के रूट में रास्ते में पड़ती है, तो इस समय वहीं के लिए मैं जा रहा हूँ। सुबह लगभग 5:30 या 5:45 के आसपास निकला था। बड़े आराम से स्लोली ड्राइव करते हुए, एंजॉय करते हुए। और इस समय टेम्परेचर टचवुड 11:40 होने वाले हैं, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 33 डिग्री है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज टेम्परेचर 40-42 मिलेगा, लेकिन जो मॉर्निंग में आपको मैंने दिखाया था, ड्रिजलिंग हुई, हल्की हल्की बरसात हुई है और हवा चली है और लगता है कि पहाड़ों पे कहीं बारिश हुई है। तो ओवरऑल मौसम यहाँ पे आउटसाइड का 33 डिग्री है
और नॉट टू हॉट। इट्स गुड। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और अब पेड़ देखिए सब लेफ्ट साइड, ब्यूटीफुल कलर, वाह। तो ये आम के पेड़ हैं, घने आम के पेड़ रोड के ऊपर लगे हुए हैं। लगता है इस साल इनका फल देने का सीजन नहीं है, अल्टरनेटिव होता है। और ये हमारा बोर्ड आ गया, रामपुर विकास प्राधिकरण। रामपुर में पधारने का धन्यवाद, पुनः आगमन की प्रतीक्षा में रामपुर विकास प्राधिकरण। हिंदी बोर्ड भी बीच में दिख जाते हैं तो हिंदी पढ़ लेते हैं, नहीं तो हिंदी से टच बहुत दूर होता जा रहा है। अभी कोई लिखने को बोल दे हिंदी लिख दो तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेडिकल लाइन में इंग्लिश इस तरह से एम्बेडेड हो गई है, चाहे पढ़ रहे हों, चाहे लिख रहे हों, चाहे प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हों। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश में वैसे हैं, लेकिन जो हिंदी आती थी उससे भी गए गुजरे हो गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कवर करता हूँ। जब मैं घर पहुँचूँगा, घर से पहले फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। मैं आपको फार्म की एंट्री दिखाऊँगा। लेकिन आजकल गेहूँ कट रहा है तो ग्रीनरी नहीं मिलेगी, हर जगह पराली और खेत खाली। जो परफेक्ट सीज़न होता है वो थोड़ा निकल गया है फार्म हाउस में जाने का, लेकिन स्टिल जो भी है मैं उसमें शूटिंग करूँगा, स्टार्ट करूँगा। इस समय 12:30 हो गए हैं, टेम्परेचर 35 तक पहुंच गया है। और हमारा स्वागत देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर नगर पालिका परिषद बाजपुर आपका स्वागत करती है। गुरजीत सिंह अध्यक्ष। इसमें हम यूपी में खड़े हैं और ये उत्तरांचल का बॉर्डर है। अब हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर प्रिसाइजली उत्तरांचल में एंट्री कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा आज मेरे को, क्योंकि आज मैंने कई जगह ब्रेक लिए, बीच में रुका, स्ट्रेचिंग भी करी, लगी बहुत आराम से। एवरेज स्पीड 60, मैक्सिमम स्पीड 90-95, क्योंकि कहीं भी 4 लेन और एक्सप्रेसवे नहीं मिला मेरे को इस रूट पे। मैंने इससे पहले कहा था कि नॉर्थ साउथ के बीच में कोई अच्छी 4 लेन की रोड कंटिन्यूटी में नहीं है। आपको वेरियस कनेक्टिंग रोड्स से जा के फिर करना पड़ता है, आना पड़ता है। देखिए, देवभूमि उत्तरांचल में आपका हार्दिक स्वागत है। अनदर बोर्ड यहाँ से काशीपुर 21, नैनीताल 63, रुद्रपुर 35 किलोमीटर। ऑफिशियली अब हम उत्तरांचल देवभूमि में आ चुके हैं, माय होम स्टेट। मेरी सारी स्कूलिंग 0 से लेके 5th से लेके 6th से लेके 12th तक सब उत्तरांचल में। और उत्तरांचल छोड़ के यूपी में जब गए तो हम MBBS करने कानपुर GS में मेडिकल कॉलेज। और इस जगह जहाँ हम पहुँचे हैं इस एरिया को हम दोराहा बोलते हैं। कहीं बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन इस जगह का नाम दोराहा है क्योंकि बचपन से ये हमारा बस पकड़ने का पॉइंट था। यहाँ पे साइकिल खड़ी करके हम बस से फिर हम बाजपुर जाते थे अपने स्कूल। ये सीधे रोड नैनीताल को जा रही है बाजपुर, और मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा। मैं पहले घर जा रहा हूँ अपने। मेरा घर इस तरफ रुद्रपुर रोड पर पड़ता है। Continue for 800 meters.
और यहाँ पे कोई जगह अच्छी मिलती है तो मैं गाड़ी खड़ी करके कुछ शॉपिंग की सोच रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को चाहिए यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। एक्चुअली कांचीपुर वाली रोड पे सब सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, यहाँ फल फ्रूट्स की कोई शॉप नहीं है, तो इसको कैंसिल करते हैं। शाम को आऊँगा मैं गाड़ी लेके, उस समय फिर अब घर के पास जब पहुँचने वाला होऊंगा तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। हार्डली 5 मिनट ब्रेक के बाद हम पहुँचेंगे। ये काशीपुर से रुद्रपुर की रोड है, ये भी नेशनल हाईवे है, और यहाँ पे कुछ शायद रिपेयरिंग का काम चल रहा होगा, रिनोवेशन का कार्य प्रगति पे है, तो ये रोड इन्होंने डाइवर्ट कर रखी है, सिंगल कर रखी है। और ये ओवरटेक कर रहे हैं सिंगल साइड से जाके, मत करो भाई। एक तो रॉन्ग साइड जा रहे हैं हम, ऊपर से हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं। गाड़ी बेचारी कहाँ नीचे उतर के गई। मैं तो कर ही सकता हूँ ट्रक के लिए कह रहा था। ट्रक टू ट्रक ओवरटेक में टाइम भी लगता है, लॉन्ग व्हीकल भी है। और ये एरिया है रंपालीला। इस जगह से कट से हम फिर अपनी तरफ जा रहे हैं। मदर्स इंडिया, ये स्कूल हमारे स्टार्ट हुआ था, अब कितना ग्रो कर गया है। कम से कम 20 तो स्कूल बसेस खड़ी हैं यहाँ पे। और यहाँ तुम डेली इवनिंग मॉर्निंग वॉकिंग तक आते हैं। लेफ़्ट साइड में गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा और पेट्रोल पंप है। यहाँ से मेरे को रॉन्ग साइड में कट लेना है, क्योंकि मेरा जो टर्न है राइट साइड में है, या तो आगे से यू टर्न लेके आऊँ। देखता हूँ यहाँ से परमिशन मिलेगी कि नहीं। पुलिस वाले तो हैं, यहाँ काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। रॉन्ग साइड से ट्रक भी आ रहे हैं। केओस है, केओस यहाँ पे, केओस। रॉन्ग साइड राइट साइड सब। यहाँ फिर क्लोजर है, यानी कि हमको यहाँ पे फिर रॉन्ग साइड जाना ही जाना है। हम ऑफिशियली अब रॉन्ग साइड से हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम ऑफिशियली रॉन्ग साइड से हैं, क्योंकि वो उधर की रोड बंद है, लेकिन स्टिल डिपर देना पड़ रहा है। काफ़ी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब मेरे को राइट साइड में कट लेना है। मेरे को शायद कट के लिए जगह ना मिले। और ये हमारे फार्म हाउस के लिए रोड। ये मैंने अब अपना नेशनल हाईवे छोड़ दिया है, और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर, जो सामने दिख रहा है आपको बिल्डिंग वाइट कलर में, वही फार्म हाउस है। और यहाँ पे इन लोगों ने गर्मी वाला धान भी लगा रखा है, जबकि इसको सरकार ने बैन किया हुआ है। उसके बाद भी सारे पेड़ कट गए, रोड चौड़ी हो रही है। Turn left. Head southwest. In 100 meters, turn left. Turn left, then make a
और ये हमारे फार्म हाउस की रोड है। गेट खुला हुआ है। काफ़ी दिनों बाद मेरा यहाँ चक्कर लग रहा है। गुरुद्वारे का भी रिनोवेशन हुआ है, कलर वलर हो रहा था तो स्टार्ट करके अभी शेड लग गया है कलर में। आपको ये जो ये दिख रहा है सामने, ये वाला हमारा फार्म हाउस है। गाड़ी टर्न करी मैंने। और ये हम आगे अब जाके जॉर्डन से मिलते हैं।